ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बोला ओम शांति। ओम शांति। जब से यहाँ पहुँचे बहुत ही मन में संकल्प था कि सभी अपना जो यहाँ परिवार है शांतिवन में उनसे मुलाकात हो। यहाँ पहुँचते हैं तो मैं तो अपने को शांतिवन निवासी ही मानती हूँ। आप सभी अच्छे पुरुषार्थियों की लिस्ट में हैं। ऐसा सारे विश्व में मान्यता है कि जो भी मधुबन में हैं सौभाग्यशाली हैं। और बहुत अच्छा पाठ होता है। दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ स्वाभाविक और सहज होता जा रहा है, लेकिन पढ़ाई शब्द के साथ साथ एक शब्द और सदा याद रखना चाहिए। वो कौन सा शब्द है? पढ़ाई के साथ क्या शब्द याद रखना चाहिए? याद और वर्षा और पढ़ाई के साथ परीक्षा शब्द जरूर याद रखना चाहिए। परीक्षा, ऐसा कभी हो सकता है कि आप पढ़ाई पढ़ो और परीक्षा ना आए, और परीक्षा में अगर पास होते हैं तो पढ़ाई में भी एडवांस होते हैं। परीक्षा न दें, पास ना हो तो उसी क्लास में बैठे रहेंगे। चौथी क्लास में है तो चौथी में ही रहेंगे, पांचवी में नहीं जाएंगे। तो परीक्षा आती है और उस परीक्षा में भी हर देश का अलग अलग होता है। कहीं 3 मास में होती है, कहीं हर मास में होती है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा वार्षिक होती है ना, एनुअल एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो जो भी ड्रामा का सीन कहें, परिस्थिति कहें, और हम लोग जब ज्ञान में आए तब से हम परीक्षा शब्द ज़्यादा प्रयोग करते थे। हमारी दादियों ने हमें उस समय सिखाया कि परीक्षा है तो परीक्षा शब्द के साथ और कौन सा शब्द आता है? पढ़ाई है, परीक्षा है, और कौन सा? हमें पास विथ ऑनर होना है। परीक्षा के साथ फिर पास होना है। और हम सबको याद है अव्यक्त बाप दादा ने पास शब्द के कई 3 अर्थ बताए, राइट? याद है सबको? पास रहना है, पास होना है, पास करना है। तो जब भी कुछ भी होता है, पढ़ाई वो परीक्षा ही है अभी।
मुझे पास होना है और पास विथ ऑनर होना है। तो पास विथ ऑनर, इसका मतलब क्या कि कोई भी संकल्पों में हलचल ना हो। ऐसा जो बाबा कहते हैं ना कि थोड़े भी व्यर्थ संकल्प ना आए। हर एक सोचे देखे। मैं अपना सुनाती हूँ, आप सब अपना अपना सोचिए। शुरू से ही संपर्क बना रहा जब भी निर्भय भाई हॉस्पिटल में गए, क्योंकि डॉक्टर्स फ़ोन करते रहते थे लगातार। तो बाबा ने जब संदेश दिया कि ठीक हो जाएंगे, तो सब कहते, उसके थोड़े घंटों के बाद तो जो निर्भय भाई की मुस्कुराहट थी और अंदर में अपनी चाहे ना कहें या सेवा यज्ञ के प्रति भावना कहें, तो वो चेहरे पर मुझे तो करते ही रहना है। तो बाबा ने भी उस समय पर, हालांकि शरीर की उस समय जो कंडीशन थी, लेकिन बाबा, मैं तो जब ऐसी प्रकार की परिस्थिति आती है तो ब्रह्मा बाबा के साथ मुख्य पाठधारी ममा थी। और आप सबने सुना होगा, शायद कुछ आप सब उस समय उपस्थित भी होंगे। मैं तो शुरू से ही थी। दोस्त ममा हमारे पास, उन दिनों में मैं जम्मू कश्मीर में रहती थी। 62, 63, 64, 65 तक मैं श्रीनगर, जम्मू आसपास के स्थानों पर थे। तब हमने पहले जम्मू में हमें पता चला, तो फिर उसके बाद मम्मा बॉम्बे आई, तो हमें शुरू से हिस्ट्री पता थी। और उनके इलाज में भी दिल्ली में जो सबसे बड़े हॉस्पिटल है, तो हमारा जहाँ मैं सेवा केंद्र पर सेवा में थी, वो 5 मिनट की दूरी पर है। तो जो भी आता था डॉक्टर्स, ये वो, सबसे मिलाना करना हम लोग ही करते थे। तो मामा का भी ऐसे ही था। तो बाबा ने कैसे, आप सोच सकते हैं कि जो मुख्य यज्ञ संभालने वाली थी वो मामा थी। यस, थी ना। बाबा मुरली चलाते थे, श्रीमत देते थे, देखभाल करते थे, हर बात का स्रोत थे, लेकिन कारोबार मामा करती थी सारा। देखो, सबसे बड़ी जो ड्यूटी होती है कि यज्ञ के सभी वश ठीक रहें, चाहे वो यहाँ हैं, चाहे किसी भी स्टेट में हैं। तो मामा का खुश राजी रहें सब उसका पार्ट था। तो उसका मतलब जिसको भी थोड़ा ऐसा लगता था कि मुझे मदद चाहिए, मेरे लिए मुश्किल है, जो कुछ भी, तो बाबा मामा के पास भेजता था। मामा के पास जाओ, मामा के पास जाओ। मामा उनकी बात सुनती थी, फिर कहती थी देखो
बाबा हमें ये समझाते हैं, बाबा हमें ये कहते हैं, ऐसे बहुत बहुत मिठास से मामा कई बार 10-15 मिनट लगा के भी हर एक की पालना करती थी, उसको पालना कहते। तो जब निर्भय भाई का मैंने सुना तो सामने पहले तो बाबा, फिर वो दृश्य, फिर अपने ऊपर तो मैं अपने को 100% मार्क्स तो नहीं दे सकती, थोड़े से ऐसे संकल्प। फिर एकदम बाबा सामने, बाप दादा सामने, फिर ठीक हो गया। और ऐसे भी हम लोग निकलने वाले थे तो थोड़ा व्यस्त भी थे, तो मैंने मुनि बहन से ऐसे ही फ़ोन पे बात की, आप लोग ठीक हैं, सब ठीक है, आप कैसे हैं? फिर मैंने ऐसे ही पूछा मित्रता के भाव से कि कुछ सोच चल रहा है क्या? तो कहती हैं सोचना तो मना है। मैंने कहा आपने बात तो ठीक की है। तो मैं उनको बता रही थी कि अच्छा लगा जब आपने कहा, तो मैं भी अपने को कहने लगी ये सोचना तो मना है। बहुत सिंपल 2 शब्द हैं, परंतु आसपास जो चर्चा हो रही होती है उसका भी प्रभाव ना हो, क्योंकि हर संकल्प का कनेक्शन फिर हमारे शरीर के साथ होता है। अब अगर इतना सफ़र करके यहाँ पहुँचना है, बहुत सफ़र होता है नहीं, घर से एयरपोर्ट 3 घंटे चाहिए, एयरपोर्ट पर फिर सिक्योरिटी होती है, प्लेन में बैठो, हमारी 14 घंटे की फ़्लाइट होती है, फिर उतरने के बाद फिर और 3 घंटे लगाओ। तो हम लोग उदयपुर से आते हैं आजकल, और उदयपुर की फ़्लाइट में कनेक्शन नहीं मिलता, तो हमको रात को रह के दूसरे दिन, वो 1 बजे की फ़्लाइट होती है, हम लोगों की फ़्लाइट 11:15 बजे लैंड होती है, तो 1.25 घंटे में दूसरे प्लेन में बैठना सामान सहित पॉसिबल नहीं होता है। तो हम एक रात रहते हैं, फिर नेक्स्ट डे आते हैं, बस इतना ही फ़र्क था। हम पहुंचने ही वाले थे उदयपुर से, 5 बजे हम पहुंचते हैं शाम को। अभी तो यही था कि सभी के फ़ोन यहाँ से आ रहे थे कि किसी तरह भी आपको जल्दी पहुंचो। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन बहुत इंटरनेशनल टिकट होती है, उसको चेंज करो। अगर आप उदयपुर नहीं आते हैं उस टिकट में तो सारी टिकट कैंसिल हो जाती, सारी टिकट वापसी की भी कैंसिल हो जाती। तो इतना आसान नहीं होता है कि नहीं जाते हैं। हमें इतना पता नहीं था, सोचा नहीं जाएंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, हमारी टिकट है, हमने नहीं यूज़ की, उदयपुर की आगे की तो करेंगे ना वापसी की। तो जब एजेंट को फ़ोन किया, उसने बोला नहीं, नई टिकट बनानी पड़ेगी वापसी की भी और सब। कोई बात नहीं, हमने कहा जो भी होगा, ऐसे टाइम पर तो नहीं सोचना होता है। तो जितनी बचत 3 महीने टिकट पहले खरीद लेते हैं, उससे ज़्यादा दे करके कैसे भी हमने टिकट बनवाए, लोकल टिकट में आए। फिर वापसी की भी अगर नहीं बनाते हैं तो सारी और भी चला जाता। इतना कुछ हो रहा है, करने वाले कर रहे हैं।
तो कहने का भाव ये है कि जैसे उस दिन भी मैंने ये कहा कि ये कुछ नया नहीं है। आज नहीं तो 1 साल के बाद, नहीं तो 2 के बाद, 5 के बाद ये दिन आना ही है, निर्मल भाई के लिए, क्या हम सब के लिए। पर वो कौन सा दिन है और कब आएगा उसकी बाबा जानकारी नहीं देते, अपने लिए भी नहीं दी। मम्मा को पता था, डॉक्टर्स ने भाई 18 दिन रहते हैं, 17, 16 ऐसे गिनते थे हम। तो मम्मा से पूछा, दादियाँ भी थी, मम्मा आपको क्या सोच चल रहा है? कहती है कुछ नहीं। मम्मा आपको बिल्कुल सोच नहीं चल रहा, ड्रामा है ना? तुम अच्छा लड़ो। ये तो मम्मा की अपनी स्थिति थी, जो हम सब के लिए एक उदाहरण है। और दूसरी तरफ फिर बाबा, और हम सभी बाबा के ऊपर बहुत ध्यान दें। ये बाबा की भी तो बड़ी आयु थी। तो बाबा ने कैसे कितनी जल्दी अपने को संभाल लिया। और हम में से बहुत बहुत सभी मामा से, क्योंकि चलते फिरते पालना मामा ही देती थी, तो आप सोच सकते हैं कि हम कितने, कहना नहीं चाहिए पर आधारित थे। लेकिन बाबा ने जैसे अपने को, फिर बड़ी माँ है, फिर ये पाठ है, एकदम 2-3 दिन के अंदर एकदम लहर बदल गई। तो हम सब बाबा को देखें तो हम लोगों की भी जो स्थिति थी। पर एक बात जरूर है कि जब आत्मा पवित्र है, तो दादी जानकी ने ये कहा कि हमारा एक दूसरे से जो प्रेम है, पवित्रता के कारण, वह मोह नहीं है, वो स्नेह जरूरी है। ये जो रूहानी स्नेह है आपस में, ये बहुत जरूरी है। कहावत भी है कि जहाँ सच्चा स्नेह होता है वहाँ केयर भी होती है ना। केयर मतलब कोई किसी की कैसे भी सहयोगी बन सके। तो हम कहते थे ना मामा, वो कहती थी दादी बस कुछ नहीं करो, स्नेही मूर्त रहो। तो हमने कैसे कैसे होगा, क्योंकि हमारे हिसाब से, सभी के हिसाब से, टीचर हैं, नियमित हैं, तो जैसे नियम है, कानून है, कायद बाबा की यज्ञ की मर्यादाएं हैं, वो सब ध्यान में रखते हैं ना पूरी तरह से, और उसी में ही हमारा फायदा है। मम्मा दीदी मनमोहिनी के 2 शब्द थे, कायदे में फायदा है। हम लोग कुछ भी कहते, कायदे में फायदा है, कायदे पर चलो। कोई भी तरह का कायदा है तो कायदे में फायदा करके पक्का करती रहती थी हमको। और हम भी दूसरों को यही कहते हैं, कायदा मत तोड़ो। हम लोग जब सभी यात्रा पर होते हैं, कहीं भी ट्रैवल करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्रैफिक लाइट है। तो जब एक समय होता है जहाँ जल्दी पहुँचना है, जल्दी चलाना एक मन में होता है, खासकर युवा अवस्था में। तो जब मैंने पहला भाई था, तो
मुझे कार में बिठाया, छोटी आयु थी 26-27 वर्ष की। तो मैंने देखा जहाँ भी रेड लाइट आए, फिर रेड से पहले कौन सी लाइट आती है पता है ना सबको? येलो, राइट? तो क्यों आती है पहले येलो लाइट? सिग्नल होता है कि स्लो डाउन, राइट? भाई धीमी कर लो, क्योंकि अचानक भी तो फिर आगे पीछे गाड़ियाँ होती हैं। स्लो डाउन नहीं करते, समझते कि निकल जाओ। तो मैंने कहा देखो मैं तो नहीं बैठूंगी आपके साथ अगली बार गाड़ी में, क्योंकि हर बार आप रेड पे भी निकल जाते हो, येलो कोई था नहीं, कोई था नहीं। मैंने कहा कोई पूछ के तो नहीं आएगा, वो लोग सिग्नल देख रहे हैं। न केवल ये कि अगर आप निकल जाएंगे तो आपके पीछे वाला कहता है मैं भी निकल जाऊं, मैं भी निकल जाऊं। तो आपने कोई अच्छा संकल्प नहीं दे रहे हैं दूसरों को भी। ये जो बाबा कई बार कहता है ना, जैसा कर्म आप करेंगे आपको देख के और करेंगे, ये मैं प्रैक्टिकली रोज देखती हूँ रोड पर कि जल्दी निकल गया ड्राइवर, मतलब चलाने वाला, तो उसके पीछे, अब जो पीछे वाला है उसके टाइम तो रेड लाइट आएगी, 3 तरफ से गाड़ी आपको देख रही हैं, रुक जाओ, कुछ नहीं होता, 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी भी सेफ्टी, दूसरों की भी सेफ्टी। सबसे बड़ी बात संकल्प की जो आदत है, चलो कर लो कोई बात नहीं है, ये अगर बनती गई आदत तो आपको जीवन में बहुत कठिनाई आएंगी। तो कहने का भाव ये है कि ये जो बाबा ने अपने सोच से वातावरण को एकदम बदला, फिर उसके बाद तो दीदी मनमोहिनी थी, दादी प्रकाशमणि थी। तो दीदी मनमोहिनी तो दिल्ली में थी, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से उनसे यूज्ड टू थे। तो हम सब का भी अब क्या फर्ज बनता है, कौन करेगा, ये कैसे होगा, ये कौन करेगा, ये कैसे होगा, नहीं। दादी जान की कहती थी पहले तो ये कैसे कैंसिल करो, तब आपको आएगा ऐसे करेंगे। कैसे कैसे की क्यों लगी हुई है, तो कैसे फिर विधि कहाँ से आएगी? हम लोग जाते थे दादी जानकी के पास, दादी ये कैसे होगा, बोला फिर से कैसे बोल दिया। तो हमने कहा भाई कैसे है ना, क्वेश्चन है ना। बोला नहीं, ये कैसे की क्यों निकालो, फिर आपको आएगा ऐसे करना है। मतलब संकल्प एक जाएगा, नहीं होगा तो फिर दूसरा आएगा ना, और राइट वाला आएगा। अब ये सब थोड़े अपने माइंड को अनुशासन में रख के, बहुत ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत भट्टियाँ होती हैं। कल भी मैं आशा बहन को कह रही थी कि ट्रेनिंग ठीक है, कैसे क्या करना है, पर सबसे बड़ी ट्रेनिंग तो अपने मन को देनी। सोचने की भी तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। दो बातें हैं, देखो हम महिमा करते हैं, कल भोग भी लगाया मैंने दोपहर को, तो माला रखी थी। मैंने वतन में निर्भर भाई को कहा कि हम सब की तरफ से जो आपने सबको गुणों से सहयोग दे करके इस यात्रा में सबको मदद की और कर रहे हैं, तो हम सब ये गुणों की माला आपको पहचानते हैं। बहुत बड़ा ये प्रश्न कहें हम सब के जीवन में
कि लक्ष्य मिला है बाप समान बनने का। होता क्या है एग्जैक्टली हो? हमारे बाबा तो उनकी जीवन, उनका रहन सहन इतना साधारण था। अभी भी पांडव वन में बाबा के कमरे में जाते हैं तो ये बाबा की लाइफ थी, बाबा का रहन सहन था, भरपूरता थी, परंतु हर प्रकार की संपन्नता थी। हम सबको यही कहते हैं कि बाबा जब आए, इतना धन, इतने वर्ष यज्ञ चला, फिर बीच बीच में बैगरी पार्ट भी आया। अब हम लोग हैं, जिस समय आए तो बैगरी पार्ट में आए हम लोग। दिल्ली में जब ये लोग आए कुछ था ही नहीं, बस का किराया भी नहीं था। हमारे घर में 8 दादी आई हमारे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, थोड़ा मिलना, फिर थोड़ी सुविधाएं जो हम हेल्प कर सकें। बहुत रॉयल थी, चाहे उनको पता था उनके पास कुछ भी नहीं है। एकदम एकदम रॉयल। तो हम सबको ये कहते हैं कि देखो जो कुछ है, बाबा अपनी सेवा के लिए भंडारी भरते रहते हैं, पर मैं उसका क्यों मेवा खाऊं रहे? हम भी उसको अच्छी तरह से सफल किए हुए को भी सफल करने के थोड़ा तो कमीशन हम भी ले लें। सफल किए हुए को सफल करना। सबने सफल किया बेचारे, आप लोगों को पता नहीं होगा, पता होगा भी, इंडिया में भी होता है। कई बेचारे माताएं कहें, कोई ऐसे होते हैं, बाबा के भंडारी में डालना है, चाहे वो 1 डाले, 1 रुपया डालें, चाहे 100 रुपये डालें, काफी सेक्रीफाइस से डालते हैं। मैं तो खुद देखती हूँ। तो मैं वो 1 रुपया कैसे स्पेंड करूं, वहां पर मेरा पुण्य कर्म बनेगा। वो हम लोगों में बाबा ने एक दिल में हमेशा से फाउंडेशन कहें, बस इस पर अगर हम थोड़ा सा भी अटेंशन रख के यहाँ पर ही फिर हम अपना भाग्य बना सकते हैं। सफल किया उनको बाबा देंगे, पर फिर उसको सफल करना, हम लोगों के हिसाब से तो बाबा कहता था कि यज्ञ का एक एक अनाज का दाना हीरे समान है। अगर आपने व्यर्थ किया तो इक्वलेंट आपका इतना, जैसे व्यर्थ किया। तो फिर जब वतन से निर्मल भाई से छुट्टी ली, तो बाबा हमेशा सौगात देते थे। अभी तो उन्होंने फ्रेम बना के रखे हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर लक्ष्मी नारायण का है। तो मैं जब भी कुछ देती थी, बोला देखो मेरी तो ये सौगात है। हमने पता किया कितने का है, बहुत सुंदर था। एक दुकान वाला बना के देता था, सबको यही देते थे। तो कैसे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने क्या ब्राह्मण परिवार की रस्म रिवाज कहें या ट्रेडिशंस कहें, उसको हम फॉलो भी करते हैं, करना भी है। तो निर्भर भाई ने कहा मेरे पास तो कुछ यहाँ है नहीं,
ये जो तुमने मुझे माला पहनाई है, इसका एक एक फूल सबको दे देना, मेरी तरफ से यही गिफ्ट है। जब कह रहे थे मेरे आंखों में भी थोड़ा आंसू आए। मैंने कहा कि देखो, टाइम हो रहा है। दो बातें हम सभी बाबा के वारिस हैं। क्या समझते हैं? हाथ खड़ा करो। जो वारिस हैं हर एक, तो वर्षा है क्या? पिछले हफ्ते में ऐसे ही दोपहर को थोड़ा मनन चिंतन दिन भर अपने आप ही चल जाता है मुरली से। तो मेरे को ये, मैंने कहा मुझे क्या वर्षा मिला है भगवान से? तो कोई कहेगा ज्ञान मिला है, शांति मिली है, प्रेम मिला है। मुझे हमेशा, जब से मैं ज्ञान में, उससे भी पहले मेरा जो भगवान से संबंध था, बड़ा बालक और मालिकपन का था। तो सबसे बड़ी गिफ्ट हर एक के जीवन में लौकिक और परलौकिक, अलौकिक से मिलती है। सोच सकते हैं, संकल्प आ रहा है किसी को, वो है संस्कार की। भाई इसको माँ से संस्कार मिला है, इसको बाप से संस्कार मिला है। हमको किससे संस्कार मिला है? बाप दादा से। समझते हैं? थोड़ा सोचो अंदर। तो मुझे बाबा के संस्कार मेरे वर्षे में मुझे मिले हैं। अब मैं वो संस्कार यूज कर रही हूँ या अपने पिछले पर्सनल संस्कार, देह अभिमान के संस्कार। तो मुझे, हम लोगों को दादी जान की बहुत कई बार कहती थी कि जो बाबा दे रहा है, तो बड़ा उसके बाद मुझे अच्छा भी लगा, सोच भी चला, ध्यान भी जाता है अभी ज़्यादा कि ये बाबा का संस्कार। तो संस्कार में क्या होता है? ज्ञान भी, गुण भी, शक्तियाँ भी, सब कुछ संस्कार में होता है ना। अगर हमें संस्कारी वर्षे में मिले हैं और याद रहें, तो सब प्रकार की धारणाएं, सब प्रकार के गुण सहज ही धारण हो जाएंगे। एक तो ये बात अभी अभी बहुत ध्यान पर आई है। तो आपके चेहरे पर वो जो दिव्यता बाबा कहता है, रूहानी मुस्कुराहट है, मधुरता है, जो अभी लास्ट मुरली में बाबा ने काफी कहा, वो रहेगा, नेचुरल रहेगा, क्योंकि ये संस्कार है। जैसे लौकिक में भी पता लग जाता है। हमारे पास एक बहन आई, इंग्लैंड की थी। तो जितना भी खाना बनता था सबको बढ़ता था, हमेशा सबको ब्रह्म भोजन मिलता है। तो वो फटाफट खा लेती थी, फिर दूसरा चाहिए और चाहिए। तो एक दिन मैंने उसको कहा कि इतना जल्दी खाते हो, इतना क्यों? ऐसे ही बात कर रही हूँ। तो कहती है हम घर में 8 बच्चे थे, तो हमारी माता जी कुकिंग करके बड़ा पतीला टेबल पे रख के कहती थी जितना खाना है, जितना जल्दी खाना है खाओ। तो कहती है हम पतीला देखते थे और फटाफट चलो खाओ लो खाओ। मेरे हिस्से का ये नहीं सोचते थे कि हम 8 को खाना है, तुम खा लो, फटाफट खा लो। तो मैंने देखा उसको संस्कार मिला हुआ था ना। हमारे तो सभी लौकिक माँ बाप कहो, लौकिक वो कहो, उन्होंने क्या संस्कार दिया है, हर एक का पर्सनल है, पर संस्कार लौकिक में चलता है। अभी कहाँ से संस्कार मिला है? बाबा से। और दूसरी बात, उस संस्कार को जब हम यूज करते हैं, व्यवहार में आते हैं, अपनी आदत है, अपना स्वभाव है,
छोटी छोटी बात पर, कल मैं बैठी थी गाड़ी में, छोटी बात पे इतना आवेश, मैंने कहा क्या इतना ज़रूरत है इतनी जोर से बोलने का? धैर्यता से, प्रेम से भी काम होता है ना। क्योंकि जब आप धैर्यता और प्रेम से, मधुरता से कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ वातावरण में छोड़ रहे हैं, दूसरों के लिए छोड़ रहे हैं, दान कर रहे हैं आप गुणों का। लेकिन आप ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही करेंगे, क्या क्या दे रहे हैं हम? वातावरण दूषित होता है, कई तरह से नुकसान हो सकते हैं ना। अभी आजकल ये वातावरण पर बहुत चलता है, पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन। और बाबा भी कहते हैं कि वातावरण अच्छा बनाए रखना। तो धारणा क्या है? अभी आज 4.5 साल हो गए हैं और यहाँ से राजू भाई अव्यक्त इशारे भेजते हैं। पहले भी आता था पुष्पपत्र। अभी कई पढ़ते हैं, कई सोचते हैं, मनन करते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ लिया, सुन लिया, दोपहर क्या उसी टाइम भूल जाता है। पर मैं उस पर क्यों इतना ध्यान देती हूँ कि अगर ये गुण मेरे मन और बुद्धि में धारणा का प्रभाव होगा तो मेरी निर्णय शक्ति बढ़ेगी, मेरे संकल्प की क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये धारणा की बात हो जाती है ना, कि मैं धारण करूं उसको, पहले ग्रहण करूं फिर धारण करूं। इतना अच्छा रहता है, दिन भर एकदम ध्यान आ जाए कि आज क्या करना है। आज बाबा का ऐसे तो वरदान भी बहुत अच्छा होता है, स्लोगन अच्छा होता है, धारणा की प्रश्न होता है, सब अच्छा ही होता है। परंतु क्यों ज़रूरी है? नहीं तो न कभी सोच में फर्क आएगा, निर्णय शक्ति भी एक निर्णय शक्ति होती है, एक जो दिव्य निर्णय शक्ति जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, जो धारणा कर रहे हैं, उसका प्रभाव हमारी निर्णय शक्ति पर। कहा जाता है कि लाइफ में हमेशा चॉइस होती है, चॉइस होती है मतलब ये करना है नहीं करना है, और राइट टाइम पर राइट चॉइस ले लो। इतना महत्व है निर्णय का, और जो एक एक मिनट में करना पड़ता है। जैसे हम लोगों के पास तो हर 2 मिनट में ये करना है ना, ये ठीक है ना। तो मैं उनको हंसी में कहती हूँ कि कंप्यूटर लगा हुआ है, आप लोग चला लो, क्योंकि वो तो हर मिनट में कोई ना कोई प्रश्न है, कोई बात का हल है, कोई है। लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़ती जाए। जैसे कहती थी दादी जानकी, देखो आपका निर्णय तो वो एक जैसे कि पैटर्न बन जाता है, मतलब ये भी एक आदत बन जाती है, स्वभाव बन जाता है। पर आपने धारणा की नहीं आज किसी भी बात की, मनन चिंतन किया ही नहीं कुछ, तो सेम रहेंगे ना। पर परिस्थितियों अनुसार तो आपकी निर्णय शक्ति भी बहुत अच्छी होनी, श्रेष्ठ होनी चाहिए, और क्वालिफाइड होते जाना चाहिए। आज आप बड़े से बड़ी नौकरी करो, कितनी भी कमाई करो, परंतु एक होता है पोजीशन जिसको कहते हैं कंसल्टेंट्स। दो आजकल बहुत कमाई के साधन है, एक बोलते हैं कोचिंग और दूसरा बोलते हैं कंसल्टेंट। कोचिंग होती है दूसरे को तैयार करना जॉब के लिए, वो जॉब नहीं कर रहे हैं पर कोचिंग कर रहे हैं औरों को जॉब के लिए तैयार करने के लिए। कंसल्टेंट मतलब राय सलाह।
वो राय सलाहकार, आपको मालूम है जो चाय होती है ना, टी टेस्टर्स होते हैं। यहाँ की जो टी होती है ना, लिप्टन बोलते हैं यही, उसको टेस्ट करने के लिए उनको पता है कितना मिलता है कमाई, टी टेस्टर्स, क्योंकि उसके हिसाब से कितने में बिकेगी, कितना प्रॉफिट होगा, मतलब सारी कंपनी टी टेस्टर पर डिपेंड करती है। तो हम आध्यात्मिक रूप से बाबा के संस्कार, ज्ञान की धारणा, थोड़ा भी पुरुषार्थ रोज जरूर करना है कि मैं कल से आज बेटर हूं। तो दादी कहती थी कि ऐसा किसको कहना, अरे तुम तो वैसे के वैसे हो। कहती है ये कोई ब्लेसिंग नहीं है, तुम तो वैसे के वैसे हो। 10 दिन पहले भी यही बात ऐसे ही कहते थे, अभी भी वही कह रहे हैं। तो 2 बातें मेरे ध्यान पर अभी रिसेंटली आई। एक तो निर्मल भाई के इसके बाद कि उन्होंने धारणा को मन, वचन, कर्म, व्यवहार सब में यूज किया। योगी हैं, बैठते हैं, घंटों बैठते हैं, तपस्या करते हैं, परंतु जो योग से क्या मेल्ट हुआ, क्या धारण हुआ, वो भी तो याद से ही होना है ना। आज तो बनेगा, खुशी भी का कनेक्शन याद से है। तो इसलिए हम लोग अभी कार्य व्यवहार ये वो सब की तो व्यवस्था है भी और भी बनती रहेगी, लेकिन अगर अपने सूक्ष्म यज्ञ को इस समय क्या आवश्यकता है, क्या वातावरण हमें बनाए रखना है, हमारी स्वयं की व्यक्तिगत उसमें क्या सहयोग है, तो उस पर अगर अटेंशन जाता है तो बहुत कुछ हम दे पाते हैं और अंदर में एक संतुष्टि होती है कि जो बाबा ने हम बच्चों पर, जितना हमें बाबा पर विश्वास है उतना मेरे पर भी बाबा का विश्वास है। हमारा विश्वास तो बहुत ज़रूरी है, पर बाबा का मेरे ऊपर एक एक बच्चे पर जो विश्वास है, उस विश्वास के आधार से मुझे अपनी मनसा वाचा कर्मणा को रखते हुए, कहते हैं ना साहब राजी है तो सच्चे दिल पर तो साहब राजी है ही। कल मेरे पास एक बहन आई, उसके कई काम नहीं बन रहे थे, कई कुछ आ रहा था। ये क्या बाबा खुश नहीं है क्या मेरे से? मैंने कहा भाई वो तो तुम ही पूछो। फिर उसने रियलाइज किया कि अगर जिन बाबा का मेरे ऊपर जो विश्वास है, हम उसके विरोध में बोलते हैं, करते हैं, तो कैसे राजी होगा साहब ना। तो वर्तमान समय अनुसार हम सभी का सोचना तो नहीं है, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। हम आगे बढ़ेंगे तो कार्य भी बढ़ेगा। अगर हमारा सोच ही पुराना है तो कार्य भी उस जो स्पीड होती है, पर देखो हमारे कहने से तो स्पीड न रुकेगी, वो तो बढ़ेगी। भारतवर्ष में जिस प्रकार की सेवाएं हो रही हैं, जनता के लिए हो रही हैं, गवर्नमेंट के लिए हो रही हैं, कई तरह की, इतनी, ये तो नहीं कि आपके प्लान अनुसार हो रही है, चाहे कोई कहे हमने सेवा की योजना बनाई है, परंतु ये समय ऐसा चल रहा है, हर प्रोग्राम में ज़्यादा ही लोग आते हैं, चाहे वो VIPs का प्रोग्राम। अभी पीस ऑफ माइंड कर रहे हैं तो बंद करनी पड़ी, रजिस्ट्रेशन बहुत है। एंड ऑफ अक्टूबर में कॉल ऑफ टाइम बहुत समय के बाद कर रहे हैं, कोविड से पहले किया था।
इतनी संख्या है, अभी हॉल कहाँ है, कैसे करेंगे? क्योंकि आज हर एक संसार में अपनी तरफ से कुछ पाना है, खोज कर रहे हैं, कुछ अपने लिए, कुछ परिवार के लिए, और हमें भी इतना भरपूर होकर के करना है, और कर भी रहे हैं, सभी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सभी मिलकर ऐसा वातावरण, ऐसा व्यवहार, ऐसा कार्य और बाबा के संस्कार, आप लोगों ने बहुत ध्यान से, एकाग्रता से, प्रेम से सुन रहे हैं। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।